क्लास 11 अकाउंट्स का जर्नल चैप्टर में से क्वेश्चन करेंगे टीएस गरेवाल से। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ भूषण एजेंसीज। भूषण एजेंसीज की बुक में ये एंट्रीज करनी है। रिसीव कैश फ्रॉम भारत 20,000, अलाउड हिम डिस्काउंट 500। भारत से हमने कैश रिसीव किया। कैश एक एसेट होती है। एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट। हमने उसको डिस्काउंट दिया है 500 का। डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस होता है। एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करते हैं, तो हम एंट्री करेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500। अब हमने उससे 20,000 रिसीव किए, हमने उसको 500 का डिस्काउंट दिया, यानी कि उसने हमारे देने थे 20,500। तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम होता है, तो टू भारत अकाउंट भी लिख सकते हो, टू भारत भी लिख सकते हो, तो 20,500। सेकेंड, रिसीव फ्रॉम विकास 35,000 बाय चेक, अलाउड हिम डिस्काउंट 750। तो चेक से हमने पैसे रिसीव किए। चेक जब भी हम रिसीव करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि आने वाले दिनों में क्या हमने उस चेक को डिपॉजिट किया है। ये आने वाली एंट्रीज मैंने सारी चेक की है। आने वाले दिनों में उस चेक को डिपॉजिट नहीं किया गया, सो दैट मीन्स हमने सेम डे इसको डिपॉजिट कर दिया। तो सेम डे जब हम चेक को डिपॉजिट करते हैं तो हमारा बैंक बढ़ जाता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। हमने इसको डिस्काउंट दिया 750 का, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट 35750। नेक्स्ट है रिसीव कैश फ्रॉम अखिल। अखिल से कैश रिसीव किया 38,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज ऑफ 40,000, यानी कि उसने हमारे देने थे 40,000, हमने 38,000 करके उसका अकाउंट फुली सेटल कर दिया, यानी कि हमने उसको डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000 हमने रिसीव किए। कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश एक एसेट होता है, एसेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं। 38,000 टू अखिल्स अकाउंट 40,000। नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम अमृत 50,000 बाय चेक ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यूज ऑफ 60,000। 60,000 उसने हमारे देने थे, हमने 50,000 चेक रिसीव किया है, लेकिन याद रखना यहाँ पे कोई भी सेटलमेंट वर्ड नहीं दिया है ऑन अकाउंट, यानी कि 60,000 उसने हमारे देने थे, उसमें से अभी 50,000 रिसीव हुए हैं। सेटलमेंट वर्ड नहीं हो, फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं हो, तो इसका मतलब जितने पैसे आए हैं बस उसी की एंट्री करेंगे, हमने उसको कोई डिस्काउंट नहीं दिया है। तो चेक रिसीव किया है, आने वाले दिनों में हमने इस चेक को डिपॉजिट नहीं किया, वो मैंने देख लिया यहाँ पे कि आने वाले दिनों में इस चेक को डिपॉजिट नहीं किया गया है, तो दैट मीन्स कि सेम डे हमने इसको डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अमृत अकाउंट। 50,000 रिसीव किया तो 50,000 50,000। पेड कैश 39,200। इस एंट्री को मुझे थोड़ा सा बताना है आपको। ये है पेड कैश 39,200 टू सुरेश इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज। हमने कितने पे किए 39,200, तो कैश चला गया हमारी बुक से। कैश एक एसेट होती है, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो टू कैश अकाउंट 39,200। अब पेड कैश 39,200 टू सुरेश इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज, यानी कि उसने हमें डिस्काउंट दिया होगा। जब हम कैश पे करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव करते हैं, जब हम कैश रिसीव करते हैं तो डिस्काउंट अलाउ करते हैं।
तो उसने हमें डिस्काउंट दिया, यानी हमने डिस्काउंट रिसीव किया। कितना? अवेल्ड डिस्काउंट ऑफ 2%। हमें स्पेसिफिकली नहीं दिया कि कितने का डिस्काउंट, 2% का उसने हमें डिस्काउंट दिया। परसेंट मतलब अपॉन 100, मतलब अगर हमें सुरेश के 100 रुपीज देने थे तो उसने हमें 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, यानी हमने उसको कितने पैसे पे किए? 98 रुपीज। तो हमें ये निकालना है कि ये वाली अमाउंट क्या है, यानी कि हमने उसको देने कितने थे पैसे। तो अगर हमने 98 रुपीज पे किए हैं तो हमें सुरेश के देने थे 100 रुपीज, यानी कि 100 से वो हमारा क्रेडिटर था। अगर हमने 1 दिए हैं तो अगर हमने 39,200 दिए हैं तो वो हमारा कितने का क्रेडिटर था। तो ये जाएगा 7 के टेबल में, और 75600 ये भी 400। यहाँ पे आ जाएगी अमाउंट 40,000, मतलब हमने उसके कितने पैसे देने थे? 40,000। तो हमारा क्रेडिटर कम हो गया क्योंकि हमने उसको पैसे दे दिए। क्रेडिटर एक लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी इनकम कैपिटल, इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, डिक्रीज होते हैं तो डेबिट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सुरेश अकाउंट डेबिट 40,000। तो हमने कितने का डिस्काउंट रिसीव किया होगा? आप यहाँ पे भी देख लो, 40,000 का 2% होता है 800। तो यहाँ पे भी देख लो, 40,000 में से 39,200 माइनस कर दो तो 800 आता है। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 800। नेक्स्ट है पेड बाय चेक ₹25,000 टू मेहर इन सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज ऑफ 26,000। तो हमने उसके देने थे 26,000। मेहर हमारी क्रेडिटर होगी जिसको हमें पैसे देने थे। तो अभी पैसे दे दिए तो क्रेडिटर कम हो गया, लायबिलिटी कम होती है तो लायबिलिटी इनकम कैपिटल कम होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे मेहर्स अकाउंट डेबिट 26,000। हमने इसको दिए हैं बाय चेक 25,000, तो टू बैंक अकाउंट 25,000, क्योंकि बैंक कम हो गया होगा, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। इसका मतलब सेटलमेंट वर्ड है, यानी कि बाकी जो अमाउंट है उसका हमने उससे डिस्काउंट रिसीव किया होगा। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1000। नेक्स्ट है पेड 25,000 टू योगेश बाय चेक ऑन अकाउंट। सेटलमेंट वर्ड नहीं है, ऑन अकाउंट वर्ड है, मतलब जितने भी पैसे देने थे उसमें से 25,000 हमने उसको दे दिए। योगेश हमारा क्रेडिटर है क्योंकि हमने उसको पैसे दिए हैं। क्रेडिटर कम होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो योगेश अकाउंट डेबिट, सेटलमेंट वर्ड नहीं है, कुछ वर्ड नहीं है, फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं है, तो सीधा सीधा टू कैश अकाउंट 25,000। नेक्स्ट है परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख अगेंस्ट चेक एंड अवेल डिस्काउंट ऑफ 3%। हमने 1 लाख के गुड्स खरीदे और उसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिल गया। हमने चेक से पे भी कर दिया और उसके ऊपर हमें डिस्काउंट भी मिल गया। तो 1 लाख गुड्स की परचेज वैल्यू थी, उसके ऊपर हमें 3% यानी कि 3,000 का डिस्काउंट मिल गया। मतलब हमें कितने पैसे देने पड़े? 97,000। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 1 लाख। हमने कैश कितना पे किया? चेक पे किया है, तो टू बैंक अकाउंट 97,000। बाकी 3% यानी कि 1 लाख का 3% कितना होता है? 3,000 का हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 3,000। नेक्स्ट है परचेज गुड्स कॉस्टिंग 60,000 फ्रॉम आकाश एंड कंपनी, पेड 50% इमीडिएटली अवेलिंग 3% डिस्काउंट। याद रखना, डिस्काउंट हम तभी रिसीव करते हैं जब हम चेक से या कैश से पैसे पे कर देते हैं। अब 60,000 के गुड्स तो खरीदे थे, उसका हमने 50% ही इमीडिएटली पे किया, जिसकी वजह से हमें 3% का डिस्काउंट मिल गया। तो हमने इमीडिएटली जो पे किया वो है कैश, और जितना हमने पे नहीं किया वो है क्रेडिट। 50%, 60,000 का 50% यानी कि 30,000 हमने तुरंत पे कर दिया, बाकी का 30,000 अभी भी हमने पैसे देने हैं। तो इस 30,000 जो कि हमने कैश में पे किया है उसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिलेगा 3% का।
तो इसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे 3%। 30,000 का 3% होता है 900। तो हमें कितने पैसे देने पड़ गए? 29,100। तो हम टू कैश अकाउंट करेंगे 29,100। हमने कितने का डिस्काउंट रिसीव किया है? 900 का। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 900। बाकी के 30,000 के लिए अभी भी वो हमारा क्रेडिटर है जिसका नाम है आकाश एंड कंपनी। क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी इनकम कैपिटल जब बढ़ते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो टू आकाश एंड कंपनी अकाउंट 30,000 और ये सारी अमाउंट है टोटल 60,000 की। तो इस इतने के हमने गुड्स परचेज किए तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 60,000। नेक्स्ट करते हैं सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000 अगेंस्ट चेक अलाउिंग 2% डिस्काउंट। तो हमने गुड्स सेल किए हैं 30,000 के, चेक से पैसे आ गए यानी बैंक बढ़ गया होगा। आने वाले दिनों में हमने इस चेक को डिपॉजिट नहीं किया तो दैट मीन्स सेम डे हमने चेक डिपॉजिट कर दिया, मतलब बैंक बढ़ गया होगा। तो बैंक बढ़ गया है तो हम बैंक से उसको डेबिट कर देंगे क्योंकि बैंक एक एसेट होता है। एसेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट। सबसे पहले तो 30,000 के गुड्स हमने सेल किए तो सेल वैल्यू है 30,000, लेकिन हमने उसको 2% का कैश डिस्काउंट दिया। याद रखना यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखा, तो ये कैश डिस्काउंट। तो क्योंकि उसने हमने चेक से हमने उससे पैसे रिसीव कर लिए तो हमने उसको 2% का डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट है 2%। 2% ऑफ 30,000 होता है 600। मतलब हमने उससे पैसे कितने रिसीव किए? 29,400। और हमने उसको जो डिस्काउंट दिया है हमारे लिए वो खर्चा है, एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। एक्सपेंसेस एसेट्स लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। अब हमने सेल किया है तो टू सेल्स अकाउंट जितने के गुड्स थे 30,000 के उसकी एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स ऑफ 60,000 टू विमल रिसीव 50% ऑफ ड्यू अमाउंट अलाउिंग 2% डिस्काउंट। हमने विमल को 60,000 के गुड्स सेल किए जिसमें से 50% हमें तभी के तभी मिल गया। और मैंने आपको बताया कि हम डिस्काउंट तभी देते हैं, कैश डिस्काउंट तभी देते हैं जब हमें पेमेंट मिल जाए। तो 60,000 के गुड्स थे, उसके दो पार्ट करेंगे। 50% जो अभी के अभी मिल गया हमें 30,000 50%, तो बाकी के 50% के लिए अभी भी विमल हमारा डेटर है। तो ये जो 30,000 हमें मिल गया इसके ऊपर हमने उसको डिस्काउंट दे दिया 2% का। तो डिस्काउंट है 2%। 30,000 का 2% होता है 600, यानी कि हमने कितने पैसे रिसीव किए होंगे? 29,400। 600 का हमने डिस्काउंट अलाउ किया होगा। तो मैं यहाँ पे एंट्री कर रही हूँ। तो कैश अकाउंट डेबिट 29,400, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 600। बाकी के 30,000 के लिए वो अभी भी हमारा डेटर है। डेटर है, डेटर यानी कि हमारी एसेट होती है। एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो उस डेटर का नाम है विमल। तो विमल अकाउंट डेबिट। विमल्स अकाउंट डेबिट। बाकी के 30,000 के लिए वो हमारा डेटर है। टू सेल्स अकाउंट। तो टोटल हो गया 60,000। नेक्स्ट दो एंट्री करते हैं, लास्ट दो एंट्रीज करते हैं। लास्ट एंट्री है, सेकंड लास्ट 12th एंट्री है। मित्तल ब्रदर्स परचेज 100 शॉल्स एट 3,000 पर शॉल। हम कौन है? हम किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं? भूषण एजेंसीज। तो ये मित्तल ब्रदर्स ने हमसे परचेज किया यानी कि हमने उसको सेल किया। तो हमने 100 शॉल सेल किए 3,000 पर शॉल के बेसिस पे, यानी कि 3 लाख रुपीज की हमने उसको सेल किए हैं शॉल्स। अलाउ 10% ट्रेड डिस्काउंट।
ट्रेड डिस्काउंट की हम एंट्री नहीं करते, बस उसको लेस करके दिखा देते हैं। तो 3 लाख का 10% होता है 30,000। 30,000 का हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, मतलब 2,70,000 आने हैं। आगे लिखा है कि 3% कैश डिस्काउंट अलाउड, 10% ट्रेड डिस्काउंट तो तभी के तभी दे दिया, लेकिन 3% कैश डिस्काउंट तभी देंगे इफ पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज, अगर वो 14 दिन के अंदर अंदर हमें पैसे दे देता है। तो हमने कौन सी डेट को ये किया है? मित्तल ब्रदर्स रिसीव्ड 10 शॉल्स ऑफ पुअर क्वालिटी। तो सबसे पहले तो हम बेचने की एंट्री कर देते हैं इसको। तो मित्तल ब्रदर्स जो कि हमारा डेटर बन गया क्योंकि हमने उसको बेचा है सामान उधार पे। तो मित्तल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 2,70,000 टू सेल्स अकाउंट 2,70,000। तो हमने उसको बोला कि अगर वो 14 दिन के अंदर अंदर पे कर देता है तो हम उसको 3% का कैश डिस्काउंट देंगे। मित्तल ब्रदर्स ने रिसीव्ड 10 शॉल्स ऑफ पुअर क्वालिटी, उसको 10 शॉल पुअर क्वालिटी के मिले विच इट रिटर्न, उन्होंने हमें ये 10 शॉल वापस कर दिए। तो हमने उसको बेचा था 3,000 पर शॉल, यानी 30,000 के शॉल उसने वापस किए। लेकिन क्योंकि हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया था तो वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। तो 10% होता है 30,000 का 3,000, यानी कि 27,000 का सामान उसने हमें वापस किया। तो सेल्स किया था वापस आ गया, यानी कि सेल्स रिटर्न। तो इसी एंट्री में करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं, सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करते हैं 27,000। अब जितने उसने हमें पैसे वापस कर दिए उतने से वो हमारा डेटर नहीं रहा। तो डेटर कम होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि डेटर एक एसेट होती है, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो मित्तल ब्रदर्स सेटल द पेमेंट इन 10 डेज। हमने बोला था कि अगर पेमेंट 14 दिन के अंदर अंदर करेगा तो हम उसको 3% का डिस्काउंट देंगे। अब सवाल ये है कि उसने हमारे पैसे देने कितने हैं। देखो 2,70,000 के हमने उसको गुड्स बेचे थे, उसमें से 27,000 के गुड्स तो उसने हमें वापस कर दिए, तो बाकी कितना बचा पैसा? तो यहाँ पे आ जाएगा 2,43,000 उसने हमारे देने थे, वो उसने हमारे दे दिए 10 डेज के अंदर। क्योंकि 10 डेज के अंदर दे दिए तो हमने 14 दिन के अंदर का कंडीशन बोला था, तो हम उसको डिस्काउंट देंगे 3% का। तो 3% बनता है इसका 0,927,7290। तो 2,43,000 में से हमने उसको 7,290 का डिस्काउंट दे दिया, तो बाकी वो हमारे पैसे कितने देगा? 532,000। हाँ, तो इतने पैसे वो हमारे दे देगा। तो कैश अकाउंट डेबिट 235710, हमने इसको डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए खर्चा होता है, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो 2,43,000 का 3% 7,290। मित्तल ब्रदर्स हमारा डेटर नहीं रहा, तो डेटर कम होता है, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो 2,43,000 ये हो जाएगी एंट्रीज की। अब हम करते हैं नेक्स्ट एंट्री, लास्ट एंट्री है जो सोल्ड टू गुप्ता शॉल्स 100 शॉल्स एट 200 पर शॉल। तो हमने गुप्ता शॉल्स को 200 शॉल्स बेची है, 100 शॉल्स बेची है एट द प्राइस ऑफ 200, मतलब कि 20,000 के हमने उसको सेल्स किया है। तो ये हमारे लिए गुड्स है, गुड्स है तो हम उसको सेल्स लिखेंगे। जब हम सेल करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं तो उसको सेल्स लिखते हैं। तो 20,000 के हमने उसको शॉल सेल किए, ट्रेड डिस्काउंट दिया 25%, तो ट्रेड डिस्काउंट है 25%। 20,000 का 25% होता है 5,000, इसको माइनस करके हमने उसको कितने के सेल किया है सामान? 15,000 का। तो क्योंकि हमने क्रेडिट पे सेल किया तो वो हमारा डेटर बन गया। डेटर हमारी एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो गुप्ता शॉल्स अकाउंट डेबिट 15,000 टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो 15,000। 4 जनवरी को हमने ये किया, तो ये आप डेट वाले कॉलम में डेट भी लिख लेना। कैश डिस्काउंट हमने इसको ट्रेड डिस्काउंट दिया जो कि हमने माइनस कर दिया। और उसके बाद है कि कैश डिस्काउंट 5% देंगे इफ फुल पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। अगर वो पूरी पेमेंट 14 डेज के अंदर दे देता है
तो हम उसको 5% का कैश डिस्काउंट दे देंगे। तो गुप्ता शॉल्स sent 50% of the payment on 14 Jan and balance payment on 10th Jan। उसने 50% पेमेंट तो 10 दिन के बाद ही कर दी, यानी 14 दिन के अंदर अंदर कर दी, लेकिन बाकी की पेमेंट उसने 10 फरवरी को किया, यानी कि 27 और 10 37 दिन के बाद। तो हमने बोला था कि अगर फुल पेमेंट आती है 14 दिन के अंदर तो हम उसको कैश का डिस्काउंट देंगे। अब आधी पेमेंट तो आई है 14 दिन के अंदर अंदर, लेकिन बाकी आधी नहीं आई, तो इसलिए हम उसको ये वाला कैश डिस्काउंट नहीं देंगे। तो बस जो जो अमाउंट आई है पहले इसकी एंट्री करेंगे 14 जन, आप डेट वाले कॉलम में लिखोगे जन 14, इसकी एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता शॉल्स अकाउंट, आधी पेमेंट यानी कि 7500, और बाकी के लिए फिर से ये वाली एंट्री करोगे 10th फेब को 2023 को कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता शॉल्स अकाउंट, क्योंकि पूरी पेमेंट नहीं दी उसने 14 दिन के अंदर, तो हम उसको डिस्काउंट नहीं देंगे।